नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। राजनीतिक उठापटक के बीच में एक बड़ी खबर, ये बड़ी खबर क्या, एक ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है जो इंटरनल इन्फॉर्मेशन है। आपको बता दें कि इस इन्फॉर्मेशन के बाद बिहार की राजनीति में एक बार फिर से ये चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर होगा क्या। आपको बता दें कि इस इन्फॉर्मेशन के बाद एनडीए गठबंधन के भीतर सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के क्या कुछ भीतर खाने में चल रहा है, इस बात की अब जानकारी और तस्दीक होने लगी है। इस अगर पूरे एपिसोड पर आप ध्यान दें तो जिस तरह से एनडीए गठबंधन के भीतर सीट शेयरिंग को लेकर के रस्साकसी मची हुई थी और ये कहा जा रहा था कि सीट शेयरिंग का समझौता बड़ा टेढ़ा खीर हो गया है, इसे निपटना, इसे समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ऐसी स्थिति में जीतन राम मांझी ने एक डेट बता दिया है, फिक्स कर दिया है कि एनडीए गठबंधन के भीतर 15 अगस्त को सीट शेयरिंग का समझौता फाइनल हो जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने इसको लेकर के और कई बातें कही है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि चिराग के पास, और ख़ास करके चिराग पासवान के कल के बयान के बाद से जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं वो एक अलग कहानी कह रही हैं। इस कहानी में एक बात तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति में जीतन राम मांझी के इस बयान को कितना तरजीह दिया जाए, ये भी एक बड़ा सवाल है। कल चिराग पासवान को लेकर के चिराग पासवान ने जो बातें कही, बिहार की सरकार को लेकर के और यहाँ बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के जो बात उन्होंने रखी, उसके बाद से पूरे बिहार भर में अब ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर एनडीए के भीतर क्या सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन इसी बीच में आपको बता दें कि जो बयान जीतन राम मांझी ने दिया है, उस बयान के बाद से कई तरह की बातें अब सामने आने लगी हैं। अब इसमें ये चर्चा होने लगी है कि क्या सीट शेयरिंग के समझौते पर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है। हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग के समझौते के जो फार्मूले हैं, उन फार्मूलों में अब एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें सीट शेयरिंग के दो फार्मूलों पर बात आके अटकी थी। एक फार्मूला था जिसमें भारतीय जनता पार्टी चाहती ये थी कि 100 सीट पर जदयू और भाजपा लड़े, बाकी के जो 43 सीट हैं उसमें से 30 सीटें चिराग पासवान को और 7 और 6 सीटें जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को दी जाए। लेकिन हमने आपको बताया था कि जो नीतीश का फार्मूला है वो फार्मूला ज़्यादा सूट कर रहा है जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को। इसको लेकर के दोनों की मुलाकात भी हुई थी और दोनों के बीच में खास करके जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच में जो बातें और जंग छिड़ गई है वो कुछ अलग ही कहानी कह रही है। हालांकि एक तरफ जीतन राम मांझी ने साफ किया है कि जुलाई में बैठक होनी है, 15 अगस्त तक सीटों का फैसला हो जाएगा और एनडीए में उन्होंने कहा कि 15 अगस्त तक एनडीए गठबंधन में सबको ये पता चल जाएगा कि उन्हें कितनी सीटें मिलेगी और किन किन क्षेत्रों से उन्हें चुनाव लड़ना है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में आज विकास हो रहा है, ये बात कहते हुए उन्होंने कहा, जिससे साफ लगता है कि वो अब कहीं भी एनडीए गठबंधन से जाने के मूड में नहीं है। लेकिन क्या परिस्थितियां जो हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं। वहीं जनता दल यूनाइटेड की तरफ से जो बयान आ रहे हैं और जो बयान उपेंद्र कुशवाहा ने दिए हैं, इन तीनों बयानों को यदि आप गंभीरता से देखें तो आपको साफ साफ नज़र आएगा कि एनडीए गठबंधन में दो फाड़ हो चुका है और ये दोनों ही धड़े एनडीए गठबंधन में अलग अलग एंगल पर काम कर रहे हैं। कल जीतन राम मांझी ने जैसे ही चिराग पासवान की रैली समाप्त हुई और चिराग पासवान ने अपनी रैली के साथ साथ पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश में अपराध की भयावह स्थिति है, आपराधिक घटनाओं में या तो प्रशासन की मिलीभगत है या फिर लीपापोती हो रही है। इन सभी बातों को लेकर के सबसे पहले चिराग पासवान ने कहा कि हत्या, लूट और दुष्कर्म जैसी घटनाओं के श्रृंखला से बनती जा रही है। ऐसा लग रहा है मानो प्रशासन पूरी तरह से फेल है। ऐसे में पुनः एक बार बिहार सरकार से आग्रह करूंगा, जरूरी है कि इस समय को देखते हुए और इसके ऊपर कार्रवाई करें। उन्होंने आगे कहा कि अपराध पर नियंत्रण पाना जरूरी होगा, नहीं तो इस तरीके से बिहार और बिहारियों के जीवन से होता हुआ खिलवाड़ बिहार को बुरे अंजाम की तरफ ले जा सकता है और एक बार फिर से बदनामी हो सकती है। इस बात के कहने के बाद एक तरह से समझिए कि एनडीए गठबंधन के जो दूसरे धड़े के लोग हैं, जिसमें जनता दल यूनाइटेड, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम पार्टी, उसने एक्शन लिया और इससे इशारा कर रही हैं कि वर्तमान स्थिति में जिस तरह की बात सामने आ रही है उसमें 2005 से पहले अभी तक नहीं देखा है चिराग पासवान ने
और 2005 से पहले उनके पिता जानते थे, जंगल राज की टिप्पणी अगर उनको करनी ही है तो 2005 से पहले के अपराधी मुख्यमंत्री आवास में जाकर समझौता कर लिया करते थे और 2020 में चिराग पासवान ऐसा काम कर रहे हैं। एनडीए में रह करके इस तरह का बयान देना ठीक नहीं है। उन्होंने अब नसीहत तो दे दी, लेकिन नसीहत देने के साथ साथ अब इस पर जदयू के तरफ से भी आंकड़े आने लगे हैं। आप जानते हैं कि जदयू की तरफ से आंकड़े अक्सर प्रस्तुत करने के लिए नीरज कुमार सामने आ जाते हैं। नीरज कुमार ने नेशनल क्राइम ब्यूरो एनसीआरबी का आंकड़ा का हवाला देते हुए जदयू के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि आपराधिक घटनाओं में कमी आई है। चिराग के वक्तव्य से स्पष्ट है कि वे केंद्र के आंकड़ों से भी सहमत नहीं है। मन जब बेचैन रहता है तो राजनीति में बेचैन नहीं रहना चाहिए। यानी कि आप समझ सकते हैं कि बातों का सिलसिला किस दिशा में जा रहा है। यानी एक बार फिर से 2020 की स्थिति कहीं ना कहीं उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ आपने विपक्ष को भी देखा होगा कि किस तरह से विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर के एक अलग तरह की रणनीति पर काम कर रहा है और विपक्ष लगातार जो आंकड़े हैं अपराध के वो प्रस्तुत कर रहा है। तेजस्वी यादव ने तो इन आंकड़ों का एक श्रृंखला ही शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ बिहार के लोगों में भी निश्चित रूप से एक डर व्याप्त हुआ है। आपने देखा होगा कि भाजपा के कई नेताओं ने कहा है, और इतना ही नहीं, कई लोगों ने तो ये भी बात कह दी है कि अगर इस तरह की स्थिति रही तो बिहार छोड़ने जैसी स्थिति हो जाएगी और हम सब व्यवसायी जो हैं वो बिहार छोड़ सकते हैं। इन सभी बातों को लेकर के अपराध पर चिराग पासवान के बयान और प्रशासन और सरकार की असफलता को लेकर के इस बात के कहे जाने और इस पर नियंत्रण किए जाने की बात पर भड़क गई है दूसरा खेमा जो है। यानी एनडीए में 2 खेमे हो गए हैं और इसके बावजूद अगर ये कह रहे हैं जीतन राम मांझी की सीट शेयरिंग का समझौता 15 अगस्त तक हो जाएगा, इसी महीने में हम बैठने वाले हैं, तो ये कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। आंकड़े ये बता रहे हैं कि चिराग पासवान को मजबूर किया जा रहा है और हमने पहले भी आपको बताया था कि सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के या अन्य बातों को लेकर के जिस तरह से जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है चिराग पासवान की और बाकी के लोगों से मुलाकात की कोई तस्वीर नहीं आई है, ये अलग अलग अपने अपने गुट में मुलाकात कर रहे हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन में एक बार फिर से 2020 जैसी स्थिति उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। ये कितना ज़्यादा घाटे का सौदा होगा एनडीए गठबंधन के लिए, ये हम पहले ही आपको बता चुके हैं। हमने आपको ये भी बताया है कि नीतीश कुमार के 122 और 121 के फॉर्मूले पर भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर तैयार नहीं हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में होगा क्या, आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि बिहार में एक अलग धारा शुरू हो सकती है। जिस तरह से चिराग पासवान को लेकर के बातें चल रही हैं और चिराग पासवान को अलग थलग करने की कोशिश चल रही है, ये साफ साफ बता रहा है कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। एक तरफ इस तरह के आपसी टकराव और दूसरी तरफ सीट शेयरिंग का समझौता होने की बात कह करके कहीं ना कहीं जिस तरह से जीतन राम मांझी ने इन बातों को उलझाया है, इसके मायने क्या निकाले जाए। क्या जीतन राम मांझी की बातों पे भरोसा किया जा सकता है? अब तक जीतन राम मांझी के साथ किसी भी भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन के घटक दल के बड़े नेताओं की बातचीत का कोई भी ऐसा सूत्र नज़र नहीं आ रहा। हाँ, निश्चित रूप से लोकसभा चल रहा है और लोकसभा में आमना सामना और बातचीत तो होती ही होगी, लेकिन जो बातें सीट शेयरिंग की है वो चलते चलते हो नहीं सकती है। इसके लिए एनडीए गठबंधन के घटक दलों को बैठना होगा और ये बैठक कब होगी, इसका स्वरूप क्या होगा। अलग अलग बैठकों का जो तस्वीर आया है उसमें चिराग पासवान से भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई है, तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात नीतीश कुमार से हुई है और नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं वो देख करके साफ लग रहा है। एक तरफ ये बातें साफ नज़र आ रही हैं कि एक खेमा जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जदयू का पूरी मजबूती के साथ सटा हुआ है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह के कार्यक्रमों पर विशेष तवज्जो देता है, वही खेमा कहीं ऐसा तो नहीं कि ये चाहता है कि चिराग पासवान गठबंधन से एक बार फिर से बाहर हो जाए। चिराग पासवान के गठबंधन से बाहर होने के बाद क्या होगा ये सभी को अच्छी तरह से पता है। चिराग पासवान कितने ज़रूरी हैं ये भी बात लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं। अब जो परिस्थिति बनी है उसने एक तरफ इशारा ज़रूर किया है कि जीतन राम मांझी का जो ये बयान है, इस बयान को कितना तवज्जो दिया जाए। सीट शेयरिंग के समझौते में अगर 122 121 का फार्मूला तय होता है तो ऐसी स्थिति में एनडीए गठबंधन का बरकरार रहना संदेह के घेरे में है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि अगर दूसरी स्थिति जो भारतीय जनता पार्टी सीट शेयरिंग का फार्मूला लाना चाहती है, उस फार्मूले में जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को दिक्कतें हो सकती हैं।
क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जीतन राम मांझी के इस बयान पर चर्चा जरूर शुरू हो गई है कि एनडीए गठबंधन में 15 अगस्त तक सीट शेयरिंग का समझौता कर लिया जाएगा। अब इस बात को कितना तवज्जो देती है एनडीए गठबंधन के बाकी के घटक दल, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।